दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता दूं। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस परिवार की आखिरी परछाई है जो मुंबई पुणे हाईवे पर एक ऐसी रात में खो गया जिस रात का सच किसी की समझ में आज तक नहीं आया। आज जब भी कोई उस हाईवे से रात की 2 बजे गुजरता है, उसे काले धुएं की तरह एक वही कार, वही फैमिली और वही मौन चीखें दिखाई देती हैं। उनकी आंखें जैसे पूछती हैं, क्या तुम हमें हमारी मंजिल तक छोड़ सकते हो? तो दोस्तों, अगर हिम्मत है तो इस कहानी को आखिरी लाइन तक सुनना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं वो भी कभी अपने घर सेफ नहीं पहुंचते। उस रात मैं पुणे से मुंबई लौट रहा था। सड़कें बिल्कुल खाली, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और हवा में अजीब सी ठंड। रात के 2 बजे थे। कार चलाते चलाते नींद आने लगी थी कि अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रोहन कॉलिंग। रोहन मेरा बचपन का दोस्त। आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। उसने सिर्फ एक लाइन कही, भाई, अगर इस वक्त हाईवे पर है तो पुराने घाट सेक्शन के पास गाड़ी मत रोकना, कसम से मत रोकना। और कॉल कट। उसके टोन में ऐसा डर था जो किसी इंसान में तब आता है जब वो मौत देख चुका हो। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। नो नेटवर्क। हवा और ठंडी हो गई। एक अजीब सी बेचैनी सीने में बैठने लगी। मैंने ड्राइविंग स्पीड कम कर दी और तभी सड़क के किनारे एक फैमिली दिखाई दी। एक सिल्वर रंग की पुरानी मारुति 800। उसके पास खड़ा एक परिवार, मां, पिता और लगभग 7 साल की एक लड़की। तीनों अजीब तरीके से सीधे, बिना हिले डुले खड़े थे, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। मैंने सोचा शायद गाड़ी खराब हुई होगी। सड़क सुनसान थी, कोई मदद नहीं। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, लड़की ने अपनी गर्दन झटके में 180 डिग्री मोड़ ली और मेरी कार की हेडलाइट्स में उसकी आंखें चमकीं, एकदम सफेद, पूरी सफेद। मैं ब्रेक नहीं मार पाया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर छलांग मार देगा। पिता अचानक बोले, हमारी गाड़ी बंद हो गई है बेटा, क्या हमें आगे तक छोड़ दोगे? उनकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे बिना आत्मा के कोई बोल रहा हो। मैं रुक गया, क्योंकि उनकी बेटी लगातार मुझे घूर रही थी। उसकी पुतलियां बिल्कुल गायब थीं और सबसे डरावनी बात, उनके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। तीनों पीछे बैठ गए। दरवाजा बंद होते ही कार का तापमान 10 डिग्री गिर गया। खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? बच्ची फुसफुसाई, हम बस घर जाना चाहते हैं। लेकिन उसकी आवाज बच्चों जैसी नहीं थी। वो आवाज थी जैसे कोई बूढ़ी औरत टूटे गले से बोल रही हो। मेरा गला सूख गया। मैंने शीशे में देखा, मां और पिता के चेहरे बदले नहीं थे, लेकिन लड़की के होंठ कान तक फटे हुए लग रहे थे। धुंध में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही हम घाट सेक्शन में दाखिल हुए, मेरे फोन पर रोहन का मैसेज आया, अगर पीछे किसी को बैठा रखा है तो तुरंत कार रोककर भाग जाना, तुरंत। मेरा खून जम गया। धीरे से मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। अब पीछे सिर्फ लड़की बैठी थी। मां और पिता गायब, गायब मानो कभी थे ही नहीं। लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके दांत इतने नुकीले थे जैसे किसी जानवर के। उसने कहा, आगे मोड़ पर हमारा घर है, वहीं छोड़ देना। लेकिन उस मोड़ पर सिर्फ गहरी खाई थी, किसी भी तरफ कोई घर नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। लड़की फुसफुसाकर बोली, मत रोकना, हम सब उसी मोड़ पर मरे थे, अब तुम भी यहीं रुकोगे। मैंने हॉर्न दबाया, कार हिली लेकिन रुक नहीं रही थी। लड़की धीरे धीरे मेरे कंधे के पास झुकने लगी। उसके बाल मेरे गाल पर महसूस हुए, ठंडे, बर्फ जैसे, और उसके होठों से निकली हवा बिल्कुल सड़ांत की तरह बदबूदार। उसने दांत दिखाते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ चले आओ, हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। मैं चिल्लाया और स्टीयरिंग बाईं तरफ मोड़ दिया। कार सड़क से नीचे उतर के मिट्टी में घिसटने लगी। धुएं का गुबार उठा और अचानक एक जोरदार टक्कर। सब अंधेरा। जब होश आया, मैं हाईवे किनारे पड़ा हुआ था। कार 20-25 फीट दूर झाड़ियों में आधी धंसी हुई। मैंने खुद को छुआ, जिंदा था,
लेकिन कार में कोई नहीं था, न लड़की, न फैमिली, न खून, कुछ नहीं। कार के शीशे पर सिर्फ एक लाइन उकेरी हुई थी, जैसे नाखून से लिखी गई हो, अगली बार हमें घर तक छोड़ देना। मैं कांपने लगा। तभी हाईवे पेट्रोल की जीप आ गई। एक अधिकारी बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है भाई, इस मोड़ पर एक परिवार 2014 में एक्सीडेंट में मरा था। तब से लोग कहते हैं रात को वही लोग लिफ्ट मांगते हैं। मैं सुनना पड़ गया। मैंने पूछा, 7 साल की लड़की भी थी? अधिकारी बोलते बोलते रुक गया। धीरे से बोला, नहीं, उस परिवार में कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ पति पत्नी थे। लड़की कौन थी यह आज तक कोई नहीं जानता। मेरी रीढ़ में ऐसी सिहरन दौड़ी जैसे किसी ने पीछे से बर्फ का हाथ रख दिया हो। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। कभी कभी आधी रात मेरी कार की पिछली सीट अपने आप नीचे दब जाती है, जैसे कोई बैठा हो। कभी हवा में किसी लड़की की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, हमारा घर आगे मोड़ पर है। और कई बार शीशे में पीछे सीट पर एक सफेद चेहरा दिखता है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं। रोहन ने बाद में बताया, वो भी कभी इस फैमिली को कार की लाइट में देख चुका था, भाग कर बचा था। और जो लोग बीच हाईवे पर रुककर उन्हें लिफ्ट दे देते हैं, वो कभी अपने घर नहीं पहुंचते। उनका मोबाइल हमेशा घाट सेक्शन में नेटवर्क खो देता है और अगले दिन उनकी खाली गाड़ी सड़क किनारे मिलती है, दरवाज़ा खुला हुआ और सीट पर मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान, जैसे कोई छोटी बच्ची वहां बैठी हो। एक बार मैं हिम्मत करके उस मोड़ पर दिन में गया। वहां एक टूटी हुई सफ़ेद स्टोन की पट्टी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, अज्ञात बालिका 2010, मिली मुंबई पुणे हाईवे, मार्क कोई पहचान नहीं। उसके ठीक नीचे किसी ने खुरच कर लिखा था, हमारा घर यहीं है। उस दिन मुझे समझ आया, वो फैमिली शायद भूत नहीं थी, लेकिन वो लड़की, वो तो किसी को भी अपनी फैमिली बना लेती है। और जो उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, वो हमेशा के लिए लॉस्ट फैमिली का हिस्सा बन जाता है। उस दिन मोड़ पर मिली उस पत्थर की पट्टी ने मेरी नींदें छीन ली थी। अज्ञात बालिका 2010, ये शब्द मेरे दिमाग में ऐसे चिपक गए जैसे किसी ने खून से लिखे हों। मैं अपनी कार में वापस बैठा, लेकिन इंजन स्टार्ट होने से पहले ही मेरी रगों में एक सिहरन फैल गई। हवा में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहाड़ों की तरफ मंडराते बादल रुके हुए लग रहे थे, जैसे आसमान भी उस जगह के बारे में कुछ जानता हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन पिछली सीट का शीशा अचानक धुंध से भर गया। अपने आप उस धुंध पर एक छोटी सी उंगली घूमती हुई लाइनें बनाने लगी। धीरे धीरे उन उंगलियों ने लिखा, तुम वापस आ गए। मेरा दिल रुक गया। मैंने एक झटके में पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन धुआं धीरे धीरे एक चेहरे जैसा बन रहा था। एक छोटी लड़की, बिल्कुल सफेद आंखें, मानो कह रही हो, हमारी कहानी अभी बाकी है। उस शाम मैं घर पहुंचा तो दिमाग घूम रहा था। पानी पिया, चेहरा धोया, लेकिन डर मेरे अंदर जैसे किसी छुपी सुई की तरह फंसा हुआ था। रात को करीब 2:30 बजे लेटा ही था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर ठक ठक ठक। मैं चौंक पड़ा। समय देखकर दिमाग सुन्न हो गया। इतनी रात को कौन? मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, सीधे मेरे हॉल की ओर जाते हुए और फिर गायब। मैं कांप गया। ये वही पैरों के निशान थे जो मेरी कार की सीट पर मिले थे। मैंने हिम्मत जुटाई और निशानों का पीछा किया। हॉल में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर टंगी घड़ी किसी अनजान वजह से तेज तेज टिक टिक कर रही थी, जैसे कोई उसकी सुइयां घुमा रहा हो। और तभी टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर बर्फीली रुक रुक कर चलने वाली स्टैटिक लाइनें नजर आ रही थीं और उसके बीच बीच में एक छोटी लड़की की धुंधली शक्ल उभर रही थी। वो कह रही थी, हमें घर छोड़ दो। आवाज टीवी से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अगली सुबह मैंने रोहन को कॉल किया। कॉल उठते ही उसकी हांफती हुई आवाज आई, तू ठीक है ना? कल रात उस मोड़ पर गया था? मैंने हाँ कहा। वो चुप हो गया, फिर बोला, मैंने तुझसे कहा था ना, उस जगह से दूर रह। वो लोग इंसानों को अपने घर ले जाते हैं, वापस कोई नहीं आता। मैंने गुस्से में कहा, कौन लोग? क्या देखा था तूने?
और वो टूट गया। उसकी आवाज़ आंखों में पानी लाने वाली थी। भाई, 2 साल पहले मैं अपनी बहन को सड़क पर छोड़ने जा रहा था। रात के 2 बजे एक परिवार सड़क के किनारे खड़ा था, उन्हें लिफ्ट दी और जैसे ही घाट सेक्शन आया मेरी बहन गायब हो गई। मेरे हाथों से फोन गिरते गिरते बचा। गायब मतलब? मैंने पूछा। रोहन डरा हुआ फुसफुसाया। घर में बैठी थी और अगले पल बस पीछे सीट पर एक लड़की थी जिसकी आंखें पूरी सफेद। वही लड़की? मैंने पूछा। वो बोला, हाँ भाई वही। उसी रात मेरी बहन कभी नहीं मिली। कार खाई में मिली थी। सीट पर कीचड़ के छोटे पैरों के निशान थे, लेकिन मेरी बहन का कुछ पता नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगता है वो लड़की किसी को अपने साथ ले जाती है और फिर उस आदमी की शक्ल लेकर एक नई फैमिली बनाती है, इसलिए कभी पूरा सच किसी को नहीं मिलता। मेरी रीढ़ जम गई, मेरे पैर सुन्न हो गए। रोहन की बातों के बाद जिंदगी सामान्य नहीं रही। कभी ऑफिस में स्क्रीन ब्लैंक हो जाती और धुंधली उंगली से लिखा मिलता, घर तक छोड़ दो। कभी सोते समय महसूस होता कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे सांस ले रहा है। कभी कार का दरवाजा रात में अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की पर छोटी हथेलियों की छाप दिखती। और एक रात मैं पानी पीने उठा, लाइट ऑन की और किचन में वो खड़ी थी, लड़की। सफेद आंखें, टेडी जैसा टूटा चेहरा, होंठ कानों तक फटे हुए और गंदी मिट्टी से सना फ्रॉक। वो टेबल पर बैठी थी, पैर लटकाए हुए, और कहा, चलो घर छोड़ दो। ये पहली बार था जब वो मेरे सामने पूरी दिखाई दी। मैं डर से जड़ हो गया। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वो उठी, धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरे करीब आकर फुसफुसाई, हमारे घर में एक जगह खाली है। मैं भागने लगा और ठीक उसी वक्त मेरे घर की सारी लाइट्स एक साथ ऑफ हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं, ठंडी बर्फ जैसी। और फिर उसने कहा, मत भागो, तुम तो हमारे हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, वो गायब थी, लेकिन फर्श पर छोटी छोटी उंगलियों से लिखा था, हमारा घर आगे मोड़ पर है। अब मैं उस मोड़ की तरफ खींचता जा रहा था, जैसे वो जगह मुझे बुला रही हो। एक रात नींद नहीं आ रही थी। मैं कार लेकर निकल पड़ा, बिना सोचे बिना प्लान के। रात 2:11 में उस मोड़ पर पहुंचा। हवा बिल्कुल शांत, अजीब तरीके से, जैसे प्रकृति भी रुक गई हो। मैंने कार रोकी, इंजन बंद किया, गहरी सांस ली, और तभी अंधेरे में मेरी कार की हेडलाइट्स के सामने वही फैमिली खड़ी थी, माँ, पिता और लड़की। लेकिन इस बार माँ और पिता का चेहरा बिगड़ चुका था। गाल अंदर धांसे हुए, त्वचा सड़ी हुई, आंखें खाली, जैसे मौत के बाद का चेहरा हो। लड़की बीच में खड़ी थी, धीरे से बोली, अब तुम हमें घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। मैंने कहा, तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? उसने शांत होकर कहा, जो खो गया था उसे वापस लाने के लिए किसी की जरूरत होती है। मैं समझ नहीं पाया। माँ की सूखी आवाज आई, हम कोई फैमिली नहीं, किसी और की मौत की कहानी है। बेटा बोला, जिसे वो लड़की चुन ले वो उसका परिवार बन जाता है। लड़की ने मुस्कुराया। धीरे धीरे उसके दांत बढ़ने लगे, नुकीले, और उसके होंठ और भी ज्यादा फट गए। वो बोली, अब तुम्हारी बारी है। और उसी पल सड़क का अंधेरा धुएं की तरह फैलने लगा और वो फैमिली मेरी कार की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं। लड़की आगे बढ़ी। आंखें इस बार चमक रही थीं, पूरी तरह सफेद, पर भीतर किसी गहराई में काला धब्बा घूम रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानी आकार छोड़ रहा था। माथा लंबा, नीचे जबड़ा खींचता जा रहा था, जैसे किसी ने चेहरे को रबर की तरह खींच दिया हो। वो कह रही थी, बस एक कदम और तुम हमारे हो जाओगे। माँ और पिता दोनों के शरीर टूटे हुए हड्डियों जैसे मुड़ रहे थे। उनकी गर्दनें एक तरफ और कंधे दूसरी तरफ झुक चुके थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं चीखा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मुझे क्यों दिखते हो? लड़की ठहर गई। उसकी आवाज पहली बार धीमी, गलभग दुखी थी, क्योंकि तुम हमारे जैसे अकेले हो। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे बाढ़ आ गई। आंसू आंखों में आ गए, डर से नहीं, उसकी आवाज के अकेलेपन से। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर बदल गया, भयानक, जंगली, मौत जैसा। वो दौड़कर कांच के पर चिपक गई। उसका चेहरा कांच पर दबा हुआ था, आंखें अजीब तरह से उभरी हुई
और उसने कांच पर अपनी उंगली से लिखा, अब देर हो चुकी है। उसी समय पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, वहां से हटो। मैंने देखा हाईवे पेट्रोल की गाड़ी थी। उस पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। जैसे ही रोशनी लड़की पर पड़ी, वो पीछे हट गई। चीखते हुए माँ और पिता हवा में धुएं की तरह बिखरने लगे और लड़की धीरे से मेरी कार के बोनट पर चढ़कर बैठ गई। आंखें मुझे घूरती हुई और बोली, अगली बार कोई बचाने नहीं आएगा। और अगले ही सेकंड वो हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। हाईवे पेट्रोल वाला मेरा हाथ पकड़ के बोला, तू पागल है क्या? यही मोड़ है जहां सबसे ज्यादा गायबियां होती हैं। जो भी रुकता है उसका नाम अगले दिन लापता में होता है। मैंने पूछा, वो लड़की कौन है? वो बोला, कोई नहीं जानता, लेकिन उसका खेल सीधा है। वो इंसानी डर से नई फैमिली बनाती है। मैंने धीरे से बोला, वो आज भी वापस आएगी? वो बोला, हाँ, जब तक वो पूरी फैमिली नहीं बना लेती वो रुकने वाली नहीं। अब हर रात 2:15 बजे मेरी कार के पिछले सीट में हलचल होती है। हर शीशे पर उंगली से लिखा मिलता है, घर तक छोड़ दो। कभी मेरे फोन में रात 2:11 पर लोकेशन खुल जाती है, सीधे उसी मोड़ की। और कई बार नींद में भी लगता है कि कोई मेरे बालों को पीछे से छू रहा है। और सबसे डरावनी बात, एक रात मेरे घर के बाहर पुरानी सफेद मारुति 800 खड़ी थी। कांच पर लिखा था, हमारी फैमिली अधूरी है, तुम्हारा इंतजार रहेगा।